प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त अगर ट्रांसफरर ट्रांसफरी से कुछ बातें छिपाता है या उसके साथ फ्रॉड करता है या कुछ बातें ऐसी हैं जो उसे बतानी जरूरी है लेकिन ट्रांसफरर ट्रांसफरी को वो बातें नहीं बताता, तो क्या ऐसा ट्रांसफर वैलिड है? हेलो एवरीवन, मैं हूं अस्कर रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कोप। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को देखेंगे जो कि फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर की बातें करता है। तो आइए देखते हैं। तो ये जो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर है इसका मतलब होता है ट्रांसफर के वक्त ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी के साथ फ्रॉड किया। अब फ्रॉड कैसे? तो ट्रांसफरर को कुछ बातें पता थी लेकिन उन्होंने ट्रांसफरी को वो बातें नहीं बताई और वो बातें ट्रांसफरी को जाननी काफ़ी ज़रूरी थी, फिर भी ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को वो बातें रिवील नहीं करी, तो ये फ्रॉड हो गया। तो फ्रॉड का मतलब होता है एक्ट प्लस इंटेंशन और इंटेंशन बैड फेथ में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से अपनी 4 व्हीलर बेची लेकिन ए के पास ये नॉलेज नहीं था कि वो जो 4 व्हीलर बेच रहा है उसमें किसी तरह का डिफेक्ट है, तो उन्होंने 4 व्हीलर बी को बेच दिया और जब उन्होंने बी ने 4 व्हीलर को परचेज किया तो चेक करते वक्त बी को ऐसा कुछ नहीं लगा कि उसमें कुछ डिफेक्ट है, बट उसमें डिफेक्ट था और इस बात की नॉलेज ए को भी नहीं थी। तो यहाँ पर एक्ट तो हो गया लेकिन ए का ऐसा कोई फ्रॉड करने का इंटेंशन नहीं था, तो यहाँ पर फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र नहीं होगा, यहाँ पर किसी तरह का फ्रॉड नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर ए बी को अपनी 4 व्हीलर ट्रांसफ़र करते हैं और ए को इस बात की नॉलेज होती है कि मैं जो 4 व्हीलर बी को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उसमें डिफेक्ट है, लेकिन उन्होंने ये बातें बी को रिवील नहीं करी, उन्होंने बी को ये बातें नहीं बताई कि इस 4 व्हीलर में इस तरह का डिफेक्ट है, ऐसा कोई भी नोटिस ए ने बी को नहीं दिया, उन्होंने बस ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पर जो ट्रांसफ़र था ये फ्रॉडलेंटली ट्रांसफ़र था, यहाँ पर फ्रॉड था, तो यहाँ पर एक्ट हुआ, उन्होंने ट्रांसफ़र किया और साथ में जो इंटेंशन था वो बैड इंटेंशन था, उन्हें पता था कि इस 4 व्हीलर में इस तरह का डिफेक्ट है और ये बात जाननी बी के लिए काफ़ी ज़रूरी थी, लेकिन ए ने बी से ये बातें नहीं बताई, तो ए ने बी के साथ फ्रॉड किया, तो इसीलिए यहाँ पर फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफ़र हो गया। और जो फर्स्ट केस था कि ए ने एक्ट तो किया लेकिन उनके पास इंटेंशन नहीं था, उनका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो बिना बी को ये नॉलेज दिए कि 4 व्हीलर में डिफेक्ट है वो ट्रांसफ़र करें। ए को खुद ही नहीं पता था कि जो 4 व्हीलर वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसमें डिफेक्ट है, तो यहाँ पर उनका इंटेंशन नहीं था, तो वो नेग्लिजेंट ट्रांसफ़र था, वो गलती से हो गया, लेकिन उनका फ्रॉड करने का कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन सेकंड केस में ए का पूरा इंटेंशन था फ्रॉड करने का, ए के पास ये नॉलेज थी कि जो वो 4 व्हीलर ट्रांसफ़र कर रहे हैं बी को उसमें डिफेक्ट है, बट ए ने बी को ये बातें नहीं बताई। तो ये जो वर्ड है फ्रॉडुलेंटली, ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर तो डिफाइन नहीं है, लेकिन आईपीसी के सेक्शन 25 के अंडर इसे डिफाइन किया गया है, जो यह बोलता है कि अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। एक पर्सन अगर कुछ एक्ट करता है, कुछ फ्रॉड करता है, तो उसका पूरा इंटेंशन होना चाहिए फ्रॉड करने का। ऐसा नहीं है कि उसने एक्ट तो कर दिया बट उसका इंटेंशन नहीं था फ्रॉड करने का, तो वो सेक्शन 25 के अंडर नहीं आ जाएगा। जैसा कि मैंने फर्स्ट केस में बताया नेग्लिजेंट ट्रांसफ़र में, वहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं था ए का फ्रॉड करने का, तो इसीलिए वो फ्रॉडुलेंटली के अंडर नहीं आएगा। लेकिन सेकंड केस में ए का पूरा इंटेंशन था बी के साथ फ्रॉड करने का, इसीलिए ए ने बी को वो डिफेक्ट वाली बातें नहीं बताई, तो वहाँ पर ए का इंटेंशन था बी के साथ फ्रॉड करने का, तो उस केस में वो सेक्शन 25 के अंडर फॉल करेंगे। अब हम इंडिकेशंस ऑफ अ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र को देखेंगे। मींस फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र के लिए किन किन बातों की ज़रूरत होती है, किन किन चीज़ों से हमें यह पता चलता है कि ये जो ट्रांसफ़र है ये फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र है। तो इसके अंडर कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, इन सभी पॉइंट्स को हम एक कॉमन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे।
तो इसका फर्स्ट पॉइंट है डेप्टर सोल्ड एवरीथिंग कीपिंग नथिंग टू हिमसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल ए एक डेप्टर है, उन्होंने बी से 10 लाख रुपए उधार में लिया। कुछ सालों बाद ए ने या फिर कुछ मंथ बाद ए ने अपनी सारी प्रॉपर्टी को सी को ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पर ए का फ्रॉडुलेंट इंटेंशन था, ए का इंटेंशन था फ्रॉड करना, इसीलिए ए ने अपनी सारी प्रॉपर्टी को सी को ट्रांसफर कर दिया और अपने पास कुछ भी नहीं रखा, ताकि उन्हें बी को ना देना पड़े 10 लाख रुपए, या फिर वो उन्होंने बी को लंबे समय तक एक्सटेंड कर दिया कि अब काफ़ी समय बाद ही मैं आपको आपके पैसे दे पाऊंगा, क्योंकि अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। यही दो रीज़न हो सकता है। तो इसीलिए ए ने अपनी सारी प्रॉपर्टी को सी को ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पर ए का ये इंटेंशन था। नेक्स्ट पॉइंट है कंसीडरेशन इज़ नॉट एडिकेट। ए ने जो सी को ट्रांसफ़र किया तो ए और सी के बीच कुछ कंसीडरेशन होगा। मान लीजिए ए का 50 लाख का प्रॉपर्टी था, उन्होंने अपनी 50 लाख की प्रॉपर्टी सी को सिर्फ 50,000 में ही ट्रांसफ़र कर दी। तो यहाँ पर ये जो कंसीडरेशन था ए और सी के बीच, ये एडिकेट कंसीडरेशन नहीं था, तो कंसीडरेशन भी एडिकेट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र इज़ मेड सीक्रेटली। ए ने जो सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी 50 लाख में, वो ट्रांसफ़र सीक्रेटली किया, उसका बी को कोई भी नॉलेज नहीं था। बी को नॉलेज ही नहीं दिया कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र नहीं करी। एक ये भी पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट, डेब्टर ट्राई टू ट्रांसफ़र इन अ वे दैट इट गोज़ आउट ऑफ रीच टू दी क्रेडिटर्स। डेब्टर ने ट्रांसफ़र ही इसलिए किया अपनी सारी प्रॉपर्टी सी को, ताकि वो जो प्रॉपर्टी है वो बी से काफ़ी दूर हो जाए। बी को ये रीज़न देने के लिए ए के पास एक वैलिड पॉइंट हो कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं आपको कैसे आपका 10 लाख रुपया अदा करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपके अमाउंट को रिटर्न करने के लिए। तो ये कुछ स्पेसिफाइड रीज़न हो सकते हैं फ्रॉड करने के। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जिसकी वजह से हम यह कह सकते हैं कि ए ने जो सीज को ट्रांसफ़र किया अपना सारा प्रॉपर्टी, वो एक फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र था। वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी एडिकेट कंसीडरेशन नहीं था। वो जो ट्रांसफ़र ए ने सी को किया उसकी नॉलेज ए ने बी को नहीं दी। अगर ए ने सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ही करी तो उसमें से कुछ प्रॉपर्टी अपने पास रख के बी को उनका अमाउंट रिटर्न कर सकते थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इसीलिए ए और सी के बीच जो ट्रांसफ़र हुआ वो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र के अंडर कवर होगा। तो ये फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र के कुछ इंडिकेशंस हैं। सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 बोलता है अ ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ फ्रॉडुलेंट व्हेन इट इज़ मेड। जब किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है तो वो फ्रॉडुलेंट तब कहलाता है जब व्हेन इट इज़ मेड विथ इंटेंशन टू डिफीट और डीले द क्रेडिटर्स ऑफ द ट्रांसफरर शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द क्रेडिटर्स। जैसा कि पहले के एग्जाम्पल में हमने बोला कि ए ने बी से 10 लाख रुपए उधार लिए, तो ए डेप्टर हो गया और बी क्रेडिटर हो गया। उसके बाद ए ने अपनी सारी प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र करी। तो यहाँ पर सी को अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का ए का इंटेंशन यह था कि या तो वो बी को उनका जो पैसा उधार लिया था वो दे ही ना। ए या बोल सकता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं आपको कैसे आपका पैसा रिटर्न करूँ। तो ये, या फिर ए बी को यह भी रीज़न दे सकता है कि 10 साल बाद या फिर 20 साल बाद जाकर मैं आपको आपका अमाउंट पे कर पाऊँगा, क्योंकि अभी करंट में मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ए का ये दो इंटेंशन होना चाहिए, या तो क्रेडिटर्स को डिफीट करने का या फिर डिले करने का। तो यहाँ पर बी के पास ये ऑप्शन है कि ए ने जो सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी ये एक फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफ़र था। ये ट्रांसफ़र वॉइडेबल है ए और सी के बीच। नेक्स्ट पॉइंट यह है without consideration with the intent to defraud a subsequent transferee shall be voidable at the option of such transferee. For example,
ए ने पहले बी को अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी बिना कंसीडरेशन के, बिना किसी अमाउंट के। ए ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन बी से कुछ भी नहीं लिया अमाउंट में। तो बिना कंसीडरेशन के ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी। उसके बाद सेम प्रॉपर्टी ए ने सी को ट्रांसफ़र करी। तो जनरली प्रायर ट्रांसफ़र ही वैलिड होता है। तो जैसा कि सी सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी था, तो सी यहाँ पर यह पॉइंट रेज कर सकता है कि प्रायर जो ट्रांसफ़र हुआ था वो विदाउट कंसीडरेशन हुआ था, इसीलिए वो ट्रांसफ़र वैलिड नहीं होगा। ए और बी के बीच जो ट्रांसफ़र हुआ था वो बिना कंसीडरेशन के हुआ था, तो इसीलिए वो जो ट्रांसफ़र है वो वैलिड नहीं है। तो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी ये क्वेश्चन रेज कर सकता है, इसीलिए जो बी को जो प्रायर ट्रांसफरी है उसको जो वो प्रॉपर्टी गई वो प्रॉपर्टी उसे नहीं जाएगी, वो वॉइडेबल हो जाएगा। तो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी ये क्वेश्चन रेज कर सकता है। तो सेक्शन 53 का सेकेंड सबसेक्शन ये बोलता है। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। आई होप आपको ये सेक्शन काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।